ज़राअत के अंदर 5 में से 4 फसलों में रिकॉर्ड फसलें हो रही थी। आपकी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो 35% एक साल, 43% एक साल उनमें इजाफा हो रहा था। आपकी तरसीलात ज़र के अंदर तेज़ी से इजाफा हो रहा था, आपकी बरामदात के अंदर तेज़ी से इजाफा हो रहा था। ख़राबी आई जिस वक़्त आपने सियासत के अंदर इंतशार पैदा किया, बैरूनी मुदाखलत हुई, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, तो जो ख़राबी सियासत से पैदा हुई है वो सियासी मामला ठीक किए बगैर कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आप मज़ीद खाई में गिरते चले जाएंगे। सो इलेक्शन वाहिद हल है। आपने बड़े यकीन के साथ डेफिनेट टर्म्स में कहा कि अगले हफ्ते पाकिस्तान की सियासत की सिर्फ का तयन होने जा रहा है। सर थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, या आपका हंच है या इंफॉर्मेशन है, क्या है? सर ना मेरा हंच है ना मेरी इंफॉर्मेशन है। ये मेरी बड़ी सादा एक पाकिस्तान के आइन की का तालिब इल्म होने की वजह से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरीके से अवाम ये फ़ैसला ना कर सकें कि मुल्क को किधर लेकर जाना है। लेकिन जो फ़ैसला किया गया खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बलियों को तहलील करने का, पहले इन्होंने कहा कि ये वोट पूरे नहीं कर सकेंगे, वो 186 पूरे हो गए। फिर उन्होंने कहा परवेज़ इलाही नहीं तहलील करेगा, परवेज़ इलाही ने तहलील कर दी, असम्बली खैबर पख्तूनख्वा तहलील हो गई। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाने नहीं देंगे। ये हमें पता था कि उन्होंने यही करना है। हम अपनी पटिशन लेके हाई कोर्ट्स में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट में 2 दफ़ा हियरिंग हो चुकी है, पेशावर हाई कोर्ट में आज पहली हियरिंग थी, और थर्सडे को जुमेरात के दिन, परसों के दिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तीसरी हियरिंग होनी है। जैसे जज साहब ने खुद कहा था पिछली दफ़ा, इसमें कोई बड़ा आइनी सवाल मौजूद नहीं है, वाज़े हक़ाइक़ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस हफ्ते के आखिर तक, वो तो जज साहब फैसला करेंगे किस दिन उन्होंने जजमेंट लिखनी है, लेकिन लगता ऐसे है कि इस हफ्ते के आखिर तक ये फैसला आ जाएगा कि पंजाब इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अगले हफ्ते केपी के इलेक्शन की अनाउंसमेंट आ जानी है, और जैसे ही पाकिस्तान इस इलेक्शन की तरफ जाएगा तो पाकिस्तान अब उस रास्ते पे पहले अपने कदम ले लेगा कि एक आज़ाद, हकीकी तौर पे आज़ाद पाकिस्तान, जहाँ पे हाकमियत अल्लाह की है, लेकिन उस अल्लाह की हाकमियत को सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के ज़रिए पाकिस्तान में फैसले किए जाएंगे, किसी और को ये इख्तियार नहीं होगा। जैसे हो रही है, एक मौका मिला है तहरीक साहब को मिल बैठ के एपीसी में अपना मौका सामने लाने का, तो ये बेहतरीन मौका है। क्या इससे फायदा उठाएंगे? आखिर क्यों नहीं जा रहे? जरा तफसील से बताइएगा एपीसी में वजह क्या है? अच्छा, पहले तो इनसे बोले इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से कि एक फ़ैसला कर लें कि हम दहशतगर्द हैं या नहीं है। हम सारी जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, तमाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर आपने काटे में दहशतगर्दी के पर्चे, और आप कह रहे हैं दहशतगर्दों को इनवाइट कर रहे हैं कि आकर, और वो भी इनविटेशन कोई कागज़ में नहीं है। ये सेंट्रल ऑफिस है, मैंने यहाँ पूरा ऑफिस चेक करवा लिया भाई, कहीं पे कोई आपको इनविटेशन नज़र आया? कहीं नहीं नज़र आया। ये टीवी के बयानात है सिर्फ। आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को बुला के हम ये पता करेंगे कि दहशतगर्दी कैसे रोकी जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ, दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में 2 लोग कर रहे हैं। एक है वो दहशतगर्द जो इस वक्त ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर मुलव्वस है, और दूसरे दहशतगर्द वो हैं जो आइन कानून को तोड़कर आज़म सवाती पर जुल्म कर रहे हैं, शहबाज गिल के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, फवाद चौधरी के चेहरे के ऊपर कपड़े डाल के हथकड़ियाँ लगा के कोर्ट में लेके आ रहे हैं, शेख रशीद को गैर कानूनी तौर पर उठा रहे हैं। तो जनाब, दहशतगर्दी अगर आपने ठीक करनी है तो